स्टार्ट। सभापति महोदय कोमा वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। स्टॉप। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोमा कोई भी कर से बच न पाए। स्टॉप। लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। स्टॉप। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है कोमा कुछ सुविधाएं दी हैं। स्टॉप। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। स्टॉप। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे। स्टॉप। लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टॉप। पैरा। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। स्टॉप। मैंने उसको सुना है। स्टॉप। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है कोमा वह उचित है। स्टॉप। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। जब सारे सदन के लोग कोमा सभी प्रतिनिधि कोमा एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। स्टॉप। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों कोमा उनके उत्पादन में बाधा पड़े। स्टॉप। पैरा। भारत गांवों में बसता है। स्टॉप। 80% लोग गांवों में रहते हैं। स्टॉप। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। स्टॉप। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा कोमा ग्रामीण जनता के लिए कहा। स्टॉप। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। स्टॉप। कोलकाता कोमा चेन्नई कोमा मुंबई कोमा दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की न हो कोमा ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। स्टॉप। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं कोमा और उनका रूप अनेक रूप में देखते हैं कोमा और वह हैं भी। स्टॉप। इसलिए उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। स्टॉप। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है कोमा इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं कोमा उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गोवध को बंद कर दें। स्टॉप। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। स्टॉप। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। स्टॉप।